प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनि मया तुभ्यं यद्रोचमृतं मुने। जो मैंने आश्रय रूपी तप बनाया है, आश्रय रूपी अपनी भक्ति बनाई है, आश्रय रूपी मेरो नियम भगवत धर्म बनाया है, वाको आप अनुसरण करो और मुझको प्राप्त कर सत्यलोक के। शिकरदम की आज्ञा लेकर के वन में चले गए, तपस्या करके योग अपनी अपने या नश्वर शरीर को वही भस्मीभूत कर दिया और अंत तो गत्वा आत्म ज्योतिषों व परमात्मा ज्योति में विलीन है। वाक्य बात माता देवकी को भी ज्ञान है और कपिल भगवान के पास अब ये पुत्र भावना सो नहीं, अब ये गुरु की भावना लेकर के आई। आकर के बंधन करने लगी। कपिल भगवान ने हाथ पकड़े कि नहीं नहीं अब नहीं, क्योंकि गुरु ना छोटो ना बड़ो, गुरु तो गुरु है, गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु पद है। अजी साहब गुरु पद नहीं, गुरु तो परब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को भाव लेकर के आई हूं तो माता बोलो तो कह रहे हैं निर्नानितराम भूमन अस इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानं तमः प्रभु। प्रपन्नानं तमः प्रभु। निर्वाणत निरंतर निरंतर लगातार लगातार कंटिन्यूअस लगातार कहा इन इंद्रियों को जो असत है सत्य नहीं है। अष्टेंद्रिय दर्शना मेरे को दर्शन अर्थात संतुष्ट करने की चेष्टा कर रही हूं, लेकिन ये इंद्री संतुष्ट नहीं है बाबा। लेकिन मन है ये अंधकूप में गिरो ही जाए रहे है, जाकर कैसे पार लगाऊं, कैसे पार करूं। प्यासे के आश्रय रूपी सरोवर आप ही हो, अंधकार में ज्योति रूपी प्रकाश आप ही हो। जब यीशु मैं शरण में आई हूं, मुझको उपदेश दो ज्ञान। तो यहाँ भगवान ने 8 अध्याय में ये सांख्य योग को सुंदर ज्ञान दियो है। भैया जाकर यदि कथन करें तो 1-2 दिन नहीं, कम से कम 7-8 दिन लग जाएंगे, तो संभवतः कछु पूर्ण होएगा, संपूर्ण तो है ही नहीं पावेगा। क्योंकि एक-एक श्लोक एक-एक पद अथाह समुद्र है, वहां में डूब गए तो पार पाना बड़ा मुश्किल है जाएगा। कपिल भगवान ने कही मां ये मन कबू संतुष्ट ना हो। एक हुए 110 की इच्छा है, 10 से 100 और 100 से 1000 लाख और इतने पर संतुष्ट नहीं, ऐसी ये दाहिन तृष्णा है। ये तृष्णा तो जब मैया या शरीर को जला दिया जाए, मुट्ठी भर राख में बदल जाए है, तभी ये मन शांत हुए है। वाते पहले ये मन शांत है वे वालों नहीं। इंद्रियों को रोक सके हैं कैसे? काउ को शुगर है रही हो, बात कहे कि मीठो नहीं खाना, शुगर लेवल बढ़ जाओ 250-300 ऊपर पहुंच रही है, बचना है तो मीठो खाना छोड़ना ही पड़ेगा। तो बताओ वे शुगर रोगी व मीठे खावेगो या मीठे को छोड़ देगो? छोड़ देगो। इंद्र को रोक सके
काउने के लिए ठंडो पानी पियोगे तो एलर्जी है जाएगी, जुकाम को ठीक नाए होगो, तो बताओ और ठंडे पानी को पिएंगे या छोड़ देंगे? काउने कही चिकनाई खाओगे तो हार्ट की समस्या है जाएगी, तो बताओ चिकनाई खाएंगे या चिकनाई छोड़ देंगे? तो कहवी को भाव कहा है। बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। इंद्रियों को तो हम दमन कर सके हैं, लेकिन वह चिकनाई छोड़ तो रहे, मन तो चिकनाई नहीं जा रहे। मीठे को छोड़ तो रहे हैं, शुगर है, लेकिन मन तो मीठे के स्वाद पे पहले ही चलो गए। तो कहने को भाव यह है कि जब दो मुट्ठी राग आ जाएगी मैया, तभी ये मन सुधर सके है, अन्यथा सुधर ना सके। या फिर समर्थ गुरु मिल जाए, समर्थ गुरु मिल जाए तो या मन को रोक सके, नहीं तो मन तो बकड़ा है ही बकड़ा। जहाँ हरी घास मिलेगी वहीं ये मुंह मार दे। कि चेता कल्मष बंधाय मुक्तये मनोमतम गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। पुंसि मुक्तये देखना इंद्रियों के ना घोड़े बहे, इनमें संयम के हर दिन ये कोड़े पड़े। एक राजा वन में शिकार करने गयो, माता वा राजा ने देखी कि एक बकरा अभी यहाँ खा रहे हो, खूब खा लियो, बाको मालिक लेके चलो। फिर मार कर हरी घास देखी, वाले महामोह पुनः मार दियो। तो राजा के मन में विचार आई, ये बकरा भूखा है जब भूखा, क्यों ना हम प्रयत्न करके देखें, अपने मंत्रियों की बुद्धि की परीक्षा लेके देखें कि इस बकरा को झुका दें। राज दरबार में पहुंचते सिंहासन पे बैठ गई, राजा ने मुनादी कराई गई और एक बकरा मंगवाए रही, जो जा बकरा को झुकाए गए वो बाकी हम आधो राज इनाम में दे देंगे। आधो राज साहब शुरू सुन गए, सब एक एक करके आए लगे और बकरा को अपने संग ले जा में खूब खवा में। ओ बकरा ऐसो खूब मोटो है, जैसे राज दरबार में लामे हाँ खवाया, हाँ झुकाए दियो। राजा हरी घास डलवावे और वह बकरा भाई में मुंह मार दे। राजा के अरे नहीं, ये तो भूखो है। सभी नगरवासी प्रयत्न करके हार गए। एक दिन काउ समर्थ गुरु ने सुनी ये बात, लगे हम जब बकरा को झुकाएंगे। राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कही, राजन हम तुम्हारे बकरा को झुका के दिखाएंगे। और ऐसे कह के वह बकरा को वह संत महात्मा अपनी कुटिया पे ले गए। तो सज्जनों, वह बकरा के आगे हरी घास लेकर के आए और बकरा को बांध दियो एक पेड़ पे, हरी घास डाली। जैसे हरी घास डाली, वह बकरा ने हरी घास में जैसे मुंह मारो, संत जी के हाथ में एक लोटा और सोटा दो ही रहे हैं। तो सोटा लियो, वह सोटा वह बकरा की पीठ पे जोड़ दे मारो, भयंकर पीड़ा हुई। वह बकरा ये सोटा पड़ो संत को पीठ में करते हुए चिल्लाया। घास की तरफ नहीं देखो। फिर थोड़ी देर बाद की पीड़ा शांत हुई, फिर मुंह मारो, फिर एक दियो। अब तो ये क्रम संत जी ने ऐसो बनाए लियो कि हरी घास डाले, वो बकरा जब मुंह मारो तभी डंडा पड़े। और ऐसे बढ़ते एक समय ऐसो आ गयो कि वह हरी घास की ओर वह बकरा ने देख लो ही बंद कर।
जो ऐसो है रे हो और कृष्ण काय है गयो सूख करके सूखी भिंडी। संत जी लेकर के राजा के पास पहुंचे, राजा से कही कि हम ले आए हैं। राजा ने पकड़ा को देखो जिका के लाए हो या भूखो। संत जी ने कही प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष में है, आप घास डाल के देखो अपने आप मालूम पड़ जाएगा ये झीको झुके है या भूखो है। आहा, हरी घास डाली, संत जी के हाथ में सोटा हो हरी घास। अब बकरा के आगे हरी घास तो आई, लेकिन हरी घास की ओर लाए देखो, माने कहा देखो बस सोटा डंडा की ओर देखो। और संत ने बकरा समझ गयो कि यदि मैंने फिर मारो बची कुछ हड्डी बची है तो अब टूट लाए जाए, माने घास की ओर देखो ही नहीं। कहने को भाव यही है, समर्थ गुरु के बताए गए नियमन में यदि हम चलेंगे और उन नियमन को हमने यथाशक्ति पालन किया और गुरु के चरणन में श्रद्धा रखी तो सहज में ये हमारा मन इन इंद्रियों से अलग हटके भगवान के चरणन में माता विलीन है जाए। तत्पश्चात प्रकृति और पुरुष के विषय में प्रश्न करो तो भगवान ने कही माता यत्तत्त्वये गुणमवक्तव्यं नित्यं सद सदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः विशेषमो विशेषवत्। ये त्रिनाथ मेरी प्रधान प्रकृति है और या प्रकृति को मैंने या स्थिति में विभक्त कर दिया है। कौन कौन सी में कि पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। पंचभी अर्थात पंच महाभूत और पंचभिर्ब्रह्म अर्थात तन्मात्रा पांच है। पंच महाभूत हम सभी जाने हैं, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। पांच तन्मात्रा शब्द रूप ईश्वर जितनी अपने बोल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कहाँ है? ये तन्मात्रा है। उनकी बात दस इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय। इस मिला के माता 24 तत्व हैं प्रकृति के। 24 तत्व हाँ माता, अर्थात पांच महाभूत, पांच इनकी तन्मात्राएं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 20 और 4 अंतःकरण चतुष्ट मन बुद्धि चित्त और अहंकार। माता ऐसे करके प्रकृति 24 तत्व में विभक्त है। बहुत से विज्ञ मेरे भक्त संत 25वां तत्व काल को बताते हैं। ये काल पुरुष 25वां तत्व है। पर मैया 25वां तत्व वह विराट को उठाए नहीं सके। वे विराट समुद्र में विराट पुरुष शयन कर रहे हैं। कैसी अवस्था में? निर्जीव अवस्था में। जब वह पुरुष में चित्ते हृदयं चेत्यः क्षेत्रज्ञ प्राविशति यदा विराट तदैव पुरुषः सलिलादुर्तिष्ठतः। तदा विराट नायक हो तो क्षेत्रज्ञ के रूप में जब मैंने वहां में प्रवेश किया, वासुदेव के रूप में मैंने प्रवेश किया, तो वह निष्क्रिय विराट पुरुष सक्रिय। या बात को ऐसे समझो,
क्योंकि ज्ञान सरलता से समझना चाहिए, कठिन सांसों नहीं समझना चाहिए। आप अनुभव करो, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, कब? जब हमारे अंदर आत्मा है तब। जब ये आत्मा निकल जाए और हम मरणासन है जाए, मर जाए, तो कहाँ हम चल पाएंगे, कहाँ हम फिर पाएंगे? हमें कितने जाए वेंटिलेटर पे रख ले, कितने डेकाडोल के इंजेक्शन लगा ले, पर ये चलवे फिरवे वालों नहीं है। ये तो कब चलेगो? जब आत्मा रूपी परमात्मा या शरीर में प्रवेश करे। तत्पश्चात भक्ति और भक्तन के प्रकार बताए गए। 3 प्रकार के भक्तन के विषय में श्री कपिल भगवान ने बताया है। हम संक्षेप में चल रहे हैं। राजसी, तामसी और सात्विकी। आप अनुभव करो, भक्ति कितनी प्रकार की बताई है? 9 प्रकार की। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास सख्य आत्म निवेदनम। तो 9 3 27। और 27 में यदि हम देखें, आगे बढ़े, भक्त कैसे? उत्तम, मध्यम और निम्न कोटि के। तो 27 क्रिया कितने हैं? 81। 27 क्रिया 81। 81 तत्व में यदि 24 प्रकृति के तत्व और मिलाए दिए तो कितने हैं? 81 और 24 105। इन 105 में यदि हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को मिलाए दें तो कितने हैं? 108। और जब 108 को सुमेरी के रूप में परमात्मा में मैया निवेदित कर देंगे तो स्थिति क्या होगी? हम परिपूर्ण है जाएंगे। माला तभी परिपूर्ण हुए हैं जब बाबा सुमेरु हुए हैं, नहीं तो भैया 84 के चक्कर में भटकते रहो। बद्ध मुद्द की गति बताई है माता। ये जीव जब संसार में फंस जाए है तो फिर संसार ही दिखे है, मृत्यु आवे है। मृत्यु देव के यमदूत जब दिखे हैं तो ये मूत्र छाड़े, विष्टा छाड़े हैं, तड़फड़ावे हैं। बड़ी मुश्किल से जाके प्राण निकले हैं, प्राण निकले हैं, यमलोक को जावे हैं, वहां नरकन को भोग करे हैं और बाकी बाद कछु आके या पृथ्वी पे भोगे हैं। और मैया जी वहां यदि ये जाई में मिल गयो तो फिर जाको उद्धार है वे वाला नहीं है। पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरेगो, बार बार जन्म लेगो और पुनः फिर गर्भ में आकर के शयन करेगो। तो कहा करें? माता कह रहे हैं, माता सुनो, श्री कपिल देव जी कह रहे हैं कि चेत रे गुमानी नर तन हो